Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द दिल्ली सल्तनत लेक्चर 3 एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज अबाउट द तुगलक डायनेस्टी. सो मेरा नाम आमिर आफ्ताब फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So today's our topic of concern is about the तुगलक डायनेस्टी. सो एग्जामिनेशंस में तुगलक डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो हैं वो तुगलक डायनेस्टी पे आते हैं. सो सबसे पहले अगर हम देखें तुगलक डायनेस्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है एग्जामिनर. लाइक इसकी वो रीन पूछ लेता है कि उसका जो टेन्योर था तुगलक डायनेस्टी का वो कब से कब तक रहा है. सो जो तुगलक डायनेस्टी है उसका जो टेन्योर था दैट इज़ फ्रॉम 1320 टू 1414 तक इसका जो है टेन्योर रहा है. सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हम पढ़ते हैं गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ही इज़ द वन हु फाउंड दिस तुगलक डायनेस्टी. सो जो गियासुद्दीन तुगलक थे जो इनकी रेन थी दैट इज़ फ्रॉम 1320 टू 1325 तक इनकी रेन रही गई है. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करें लाइक गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलक. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है कि गियासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था, ये उनको क्या कहा जाता था. सो गियासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलक के नाम से भी जानते थे. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. सो जो गियासुद्दीन तुगलक है ही इज द फाउंडर ऑफ दिस तुगलक डायनेस्टी. ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेसिक लेवल का है और एग्जामिनेशन में आ सकता है कि हु फाउंड द तुगलक डायनेस्टी. सो गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलक फाउंड द तुगलक डायनेस्टी. So this dynasty is also known as a dynasty of the करानक तुर्क. इस डायनेस्टी को करानक तुर्क डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं. एज द फादर ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक वाज द करानक तुर्क, क्योंकि जो गियासुद्दीन तुगलक थे वो करनिया तुर्क से बिलोंग करते थे. सो दैट्स वाई इस डायनेस्टी को हम करानक तुर्क डायनेस्टी भी कहते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज he was the first sultan of the Delhi who took the title of Ghazi or slayer of infidels. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार आता है कि who is known as the Ghazi or slayer of infidel. किनको कहा जाता था, किनका ये जो टाइटल था वो गाजी और slayer of infidel था. So that is your गियासुद्दीन तुगलक. इनको गाजी और स्लेयर ऑफ इन्फिडॉल भी कहते थे. सो व्हाट इज गाजी मीन. सो गाजी को हम क्या कहते हैं, किलर ऑफ द, एक्चुअली इसको अगर देखा जाए इसको बोलते हैं किलर्स ऑफ द काफिर्स. सो किलर्स ऑफ द काफिर्स भी इसको बोलते हैं गाजी को. ठीक है जी. तो अगर देखा जाए दिस गाजी मीन होता ही है कि किलर्स ऑफ द काफिर. सो अगर हम इसको हम रिलेट कर लें लाइक अगर देखा जाए इन वैदिक धर्म, अगर वैदिक धर्म में देखा जाए वैदिक धर्म में अगर देखा जाए और सनातन धर्म में देखा जाए, वैदिक धर्म या सनातन धर्म में देखा जाए, सनातन धर्म में अगर इसको देखा जाए कि क्या कहते हैं इसको, एक्चुअल इन वैदिक धर्म और सनातन धर्म द इक्विवेलेंट टर्म फॉर काफिर वुड बी नास्तिक. जो काफिर टर्म है उसको क्या बोला जाता था, नास्तिक भी बोला जाता था. ठीक है जी. नास्तिक कहा जाता था. ठीक है जी. अगर सनातन धर्म या इसमें देखा जाए तो इसको नास्तिका बोला जाता था. सो नास्तिका मीन्स दोज हु डिफाई द अथॉरिटी ऑफ वेदास. मतलब वो लोग थे जो वेदास को भी नहीं मानते थे. अगर वैदिक धर्म या सनातन धर्म में देखा जाए तो इनको ये कहा जाता था. ठीक है जी. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे. एंड द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली हु टुक अप द टाइटल ऑफ दिस गाजी और स्लेयर ऑफ इन्फिडॉल इनको कहा जाता था. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, ही लिबरलाइज अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज.
जो उनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उनको इन्होंने लिबरलाइज किया एंड टू कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल में जो इंटरेस्ट दिखाया था वो किन्होंने दिखाया था, वो गियासुद्दीन तुगलक ने दिखाया था। एंड फॉर्मुलेट द फामाइन पॉलिसीज, और जो फामाइन पॉलिसीज थी इन्हीं के द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी। एंड द जुडिशियल एंड द पुलिस अरेंजमेंट वाज एफिशिएंट। उस टाइम का जो जुडिशियल सिस्टम था और जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बहुत ज्यादा ही कारआमद था। एंड द चेहरा एंड द दाग सिस्टम, जो चेहरा और दाग सिस्टम था इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन वाज कंटिन्यू। मतलब जो दाग और चेहरा सिस्टम था अलाउद्दीन ने जो शुरू किया था, लाइक दिस द दाग एंड चेहरा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम बाय अलाउद्दीन खिलजी। सो दाग एंड चेहरा जो थे ये दो कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। सो चेहरा वाज एन आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर एवरी सोल्जर, और जो दाग सिस्टम था, चेहरा इज फॉर द identity of the every soldier and dog was the this system was introduced to brand the horse। ये जो अलाउद्दीन ने किया था दाग एंड चेहरा सिस्टम, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज वाज रिस्टोर। जो एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज थी वो इन्होंने दोबारा रिस्टोर कर दी, किन्होंने, गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर देखेंगे हम, बिल्ट द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद। इन्होंने तुगलकाबाद सिटी बनाई एंड मेड इट हिज कैपिटल, और इन्होंने इसको अपनी कैपिटल भी बनाई। किसको? तुगलकाबाद को। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, अगर हम तुगलकाबाद को देखें, तुगलकाबाद इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड एक्सटेंट सिटी ऑफ द दिल्ली। और ये पूछेंगे कहां पे है, सो तुगलकाबाद इज इन दिल्ली, तो ये दिल्ली में है। और ये थर्ड एक्सटेंट सिटी है दिल्ली की आफ्टर लाल कोट, आफ्टर लाल कोट। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद है और एक सिटी है सीरी, सीरी करके आती है, सिटी आती है सीरी करके आती है। ठीक है, दैट वाज बिल्ट बाय द सेकंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी डायनेस्टी बनाई थी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, डिस्पैच हिज सन, उन्होंने अपने जो गियासुद्दीन तुगलक था उन्होंने अपने बेटे जो कि जुना खान था इनको भेजा टू रीस्टैब्लिश द अथॉरिटी इन वरंगल, जहां पे ककाटियाज और एंड मदुराई जो थी वहां पे उन्होंने रीस्टैब्लिश किया। किसको? जो वरंगल में थे ककाटियाज थे एंड जो मदुराई में थे वो पांड्याज थे। ठीक है जी, तो अगर हम देखें वरंगल कहां पे है, वरंगल एक्चुअल इट इज अ सिटी इन तेलंगाना। वरंगल जो है वो कहां पे है, तेलंगाना में है। ये भी आप याद रखें, कभी कभी पूछ लेते हैं कि वरंगल कहां पे है। सो वरंगल दैट इज अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ द तेलंगाना, तो ये कहां पे है, ये तेलंगाना में है। ठीक है जी, एंड इट इज इट्स हेडक्वार्टर, जो इसका अगर उसकी जियोग्राफी पे बेस है तो लाइक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वरंगल का वो इन द लाइक दिस द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वरंगल डिस्ट्रिक्ट, ये वहीं पे एस्टेब्लिश करता है। ठीक है जी, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, उसके बाद था क्या जी, हैड अ troublesome relation with the सूफी सेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया। जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे इनके साथ कुछ बड़े ही ट्रबलसम रिलेशंस रहे हैं। कभी कभी ये भी सुना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने इनको एक कर्ज दी थी एंड सेइंग कुछ वर्ड वो थे, हुनज, क्या बोला था, हु नज दिली, हुनज दिली दूर अस्त, दूर अस्त, हुनज दिल्ली दूर अस्त, दैट्स मीन के दिल्ली इज येट फार अवे। इसका मतलब है कि
अब दिल्ली दूर है, ये था। सो दिस कर्स अपेरेंटली टुक शेप, तो ये जो कर्स थी इसने काफ़ी ज़्यादा अपेरेंटली टुक प्लेस किया। सो वाइल रिटर्निंग, जब ये यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक वापस गए तो अ पेवेलियन erected to honor this गयासुद्दीन तुगलक सक्सेस फ्रॉम द बंगाल कैंपेन कोलैप्स, वहाँ पे वो कोलैप्स हो गया एंड काजिंग हिज डेथ एंड दैट इज ऑफ दिस यंगर सन, तो उसके जो यंगर सन थे उसकी वजह से शायद ये हुआ है। ठीक है जी, जो इनकी डेथ थी गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है जी, उसके बाद अगर देखें हम, ही डाइड इन 1325, जो 1325 थे इनमें इनकी डेथ हो गई आफ्टर फॉल फ्रॉम अ हाई राइज पवेलियन, एक हाई राइज पवेलियन था उनसे गिर के इनकी डेथ हो गई थी। सो इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे एट दैट टाइम। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे कौन मोरक्कन ट्रैवलर थे, सो दैट इज योर इब्ने बतूता। हु वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम, ओप्ट, उन्होंने ये सोचा कि जो इनकी जो डेथ हुई है जो गयासुद्दीन तुगलक की है, दैट वाज सोप्टेज अरेंज बाय हिज सन, कि जो इनकी डेथ है वो जूना खान ने की है। ठीक है, सोप्टेज। तो ये जो जूना खान थे ये कौन थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनको ही जूना खान कहते थे। एक्चुअली जो इनका रियल नेम था वो क्या था, जूना खान, और मोहम्मद बिन तुगलक इनको कहा जाता था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। सो एक हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं तो उस पर कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें, सो ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी। ठीक है जी, जो तुगलक डायनेस्टी थी दैट इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, और इन्होंने जो रूल था वो कब तक कितना किया, 94 ईयर्स तक इन्होंने जो है वो रूल किया हुआ है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर कुछ और पॉइंट देखें, इनको स्लेयर गाजी भी कहते थे, गाजी या स्लेयर ऑफ, क्या कहते थे, गाजी और स्लेयर ऑफ इनफिडॉल, स्लेयर ऑफ इनफिडल्स। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ लेते थे। ठीक है, सो ही वाज अनएनसली मेड सुल्तान बाय द अमीर, जहाँ के वो जो अमीर थे उन्होंने इसको ये भी बनाया था। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और पॉइंट लाइक, सो इनको गाजी मलिक भी कहते थे, ये भी आपने पॉइंट याद रखना, इनको क्या कहते थे, गाजी मलिक भी इनको कहते थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। ठीक है जी, सो उसके बाद ये पहले सुल्तान थे, यही पहले सुल्तान थे दैट स्टार्ट द, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इरिगेशन वर्क स्टार्ट किया था, दैट स्टार्ट द इरिगेशन वर्क, इन्होंने इरिगेशन वर्क भी स्टार्ट किया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लाइक गिव अप द लैंड मेजरमेंट, इन्होंने जो लैंड मेजरमेंट थी उसको गिव अप किया था एंड स्टार्टेड, और इन्होंने क्या चीज स्टार्ट की थी, ही स्टार्टेड द बताई सिस्टम, इन्होंने सिस्टम शुरू किया था। ये भी एग्जामिनेशन में कुछ टर्म से उनके बेस पे पूछ लेते हैं। सो ये बताई सिस्टम क्या था, सो दिस इज द शेयरिंग ऑफ द क्रॉप, इसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स भी इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया था, रिस्टोर द पोस्टल सर्विस, इन्होंने पोस्टल जो सर्विस थी उसको भी रिस्टोर किया था। ये भी आपको जो है वो याद रखना है। उसके बाद इन्होंने अपने बेटा जो लाइक ये जूना खान था, ठीक है जी, जो इनका बेटा जूना खान था, इसने इनको भेजा था लाइक टू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी इन वरंगल, जो वरंगल था वहाँ पे जो अथॉरिटी थी उसको क्या करना था, उसको इस्टेब्लिश करना था, वहाँ पे वरंगल में काकाटियाज को करना था। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, किसको, काकाटियाज को इस्टेब्लिश करना था, और मदुराई में
मदुराई में किसको करना था? मदुराई में पांड्याज को करना था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इब्ने बतूता आए थे, जो मोरक्को जो इब्ने बतूता थे, ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट से पूछ लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारी, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर का फोकस रहता है। सो इब्ने बतूता थे वो मोरक्कन ट्रैवलर थे। कभी कभी ये पूछते हैं कि खाली मोरक्कन ट्रैवलर कौन थे। सो जो मोरक्कन दिस ट्रैवलर थे वो कौन थे? इब्ने बतूता। सो ये किस लिए आए थे? सो ट्रैवल इन दिस इब्ने बतूता हु वाज अ मोरक्कन ट्रैवल कॉल्ड द कंस्पायरेसी ऑफ दिस जूना खान। जो जूना खान की कंस्पायरेसी थी उसके लिए आए थे। फिर ये पॉइंट रहता है, ठीक है जी, जो गयासुद्दीन तुगलक के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं पॉइंट से किसी भी पॉइंट से बन सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने इनको कहा था कि दिल्ली इज फार अवे, ये पॉइंट कहा था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इन्होंने क्या किया था? बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। इन्होंने क्या किया है कि हु बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? सो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद जो सिटी थी, तुगलकाबाद सिटी थी, ये इन्होंने बिल्ड की थी। कहाँ पे? दिल्ली में इन्होंने बिल्ड की थी और इसको अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है जी, और इसको अपनी कैपिटल बनाया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे गयासुद्दीन तुगलक पे। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो इनका जो टेन्योर था, रूलिंग टेन्योर, वो कितना था? दैट इज़ 1320 to 25। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन का फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। सो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो इनकी रेन थी, दैट इज़ फ्रॉम 1325 to 1351। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उस एग्जामिनर का जो मेन फोकस रहता है वो उसकी टेन्योर पे भी रहता है, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, लाइक जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो इनका रियल नाम था, दैट इज़ जूना खान। इनका जो रियल नाम था वो जूना खान था। सो रिगार्डेड एज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रही है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने कुछ 5 ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट किए थे जो फेल हो गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे इनके, जो इन फ्यूचर मतलब कारामद साबित नहीं हुए थे। सो फर्स्ट अगर देखें हम, इसमें था इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू इन दोब रीजन। जो दोब रीजन थी उस पे इन्होंने क्या किया? ही इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू इन द दोब रीजन, दैट इज बिटवीन द गंगा एंड यमुना इन द नॉर्थ। जो गंगा और यमुना नॉर्थ इंडिया में था। द मेजर प्रूव्ड टू बी द इल टाइम्ड एट दैट टाइम एज दो वाज पासिंग थ्रू द फेमाइन। वहां पे बहुत ही अकाल आ गया था, मतलब भुखमरी थी, विच वाज फॉलोड बाय द प्लग। और उसके बाद एक बीमारी आ गई थी, प्लग, ठीक है जी, प्लग। सो सेकंड वन इज ही वाज कमिटेड टू मेंटेन द सल्तनत एक्सपेंशंस इनटू न्यूली। उन्होंने जो सल्तनत का जो एक्सपेंशन था उसको मेंटेन किया इनटू न्यूली कन्क्वेर्ड प्रोविंस ऑफ पेनिनसुलर एरिया। जो न्यूली कन्क्वेर्ड उसने पेनिनसुलर एरिया रीजन किया था। टू हैव द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस सोथर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर। उनकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक मूव्ड फ्रॉम दिल्ली टू, उसकी जो कैपिटल थी, पहले तो उन्होंने दिल्ली में कैपिटल बनाई तुगलकाबाद में, बाद में उन्होंने जो थी वो कैपिटल शिफ्ट की उन्होंने दिल्ली से देवगिरी में, दैट इज इन द डेक्कन। सो रीनेमिंग दैट सिटी एज अ दौलताबाद। सो उस सिटी को उन्होंने रीनेम किया। क्या नाम रीनेम किया? दैट इज दौलताबाद। सो इन्होंने उसका नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया, ठीक है जी। पहले उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो कहाँ पे बनाई? जैसा कि आप सबको पता है, कहाँ? तुगलकाबाद में। फिर तुगलकाबाद से उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट की? दिल्ली टू देवगिरी। और उस सिटी को बाद में उन्होंने दौलताबाद का नाम दे दिया। इंस्टेड ऑफ
मूविंग जस्ट हिज गवर्नमेंट ऑफिस देयर, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी उसके ऑफिस थे उनको मूव करना था, ठीक है जी। ही फोर्सफुली मूव द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू द न्यू, उसने मतलब बड़ी जोर जबरदस्ती से जितनी भी जो पॉपुलेशन थी उसको मूव किया दिल्ली, जो उनकी न्यू कैपिटल थी। सो दिस प्लान फेल ड्यू टू इनएडुकेट वाटर सप्लाई, वहां पे जो पानी का अरेंजमेंट था देवगिरी में वो नहीं हो पाया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने दोबारा से जो कैपिटल जो थी अगेन शिफ्ट टू दिल्ली, उसने देवगिरी से दोबारा जो कैपिटल शिफ्ट की वो कहां पे, दिल्ली में कर दी 2 सालों के बाद, ठीक है। जब वहां पे पानी उनको नहीं, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर उनको नहीं मिला, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा से जो अपनी कैपिटल थी वो दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दी, ठीक है जी। फिर उसके बाद जितनी भी वो पॉपुलेशन थी वहां पे क्या हो रहा था, वो जितनी भी वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन थी लाइक वहां पे मर गई, क्योंकि वहां पे पानी की सप्लाई नहीं थी ड्यू टू इन एडुकेट ट्रैवलिंग अरेंजमेंट, ट्रैवलिंग के एडुकेट अरेंजमेंट नहीं थे उनके पास। सो इट वाज सेड, ये भी कहा जाता है कि दिल्ली वाज अ गूस टोन फॉर द ईयर, दिल्ली को गूस टोन भी कहा जाता है फॉर अ ईयर आफ्टर द मूव बैक, जब वो वापस आए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें, थर्ड पॉइंट इज ही आल्सो हैड एन आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी, तो उन्होंने एक आइडिया दिया टोकन करेंसी का। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर, सो दैट इज योर मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन्होंने किया, मॉडल्ड आफ्टर द चाइनीज एग्जांपल, क्योंकि चाइना में भी उस वक्त ऐसी चीजें यूज होती थी। यूजिंग कॉपर कॉइन, वो कॉपर कॉइन यूज करते थे, दैट वाज बैक्ड बाय द सिल्वर एंड गोल्ड वाज केप्ट इन द ट्रेजर। जो सिल्वर कॉइन थे वो तो दोबारा यूज करते थे, लेकिन जो गोल्ड के कॉइन थे वो अपने खजानों में, अपने ट्रेजर में वो संभाल लेते थे। होएवर वेरी फ्यू पीपल एक्सचेंज देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, कुछ ही जो लोग थे वो जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे वो एक्सचेंज करते थे फॉर द न्यू कॉपर वंस एंड द टोकन वाज इजिली टू बी फॉर्ज, क्योंकि हर एक बंदा, अब देखो टोकन करेंसी तो आ गई, अब हर एक बंदा टोकन खुद भी तो बना सकता था। सो ये जो टोकन करेंसी थी, ये जाली टोकन करेंसी भी वो बनाना शुरू कर गए, और उसकी वजह से इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनको बड़ा हैवी लॉस उठाना पड़ा। बाद में क्या गया, जो सुल्तान था उसने रिवील हिज वर्डिक्ट दैट ऑल द कॉपर कॉइन वर रिडीम, जितने भी कॉपर कॉइन है वो रिडीम कर दिए जाए सिल्वर में, सारे कॉपर कॉइन को सिल्वर में मतलब चेंज कर दिया जाए, मतलब उनको सिल्वर में, आर गोल्ड फ्रॉम द ट्रेजर मेकिंग इट एम्प्टी। तो ये पॉइंट थे, क्योंकि जो टोकन करेंसी वो बहुत ही जल्दी फोर्ज हो रही थी। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ही प्लान्ड खुरशीन एंड इराक एक्सपीडिशन फॉर द कंक्विस्ट, उसने ये बोला कि हम कुरैशिन और जो इराक है उस पर एक्सपीडिशन करते हैं, उन पर कंक्विस्ट करते हैं, लेकिन ये स्कीम जो थी वाज अबॉन्डेड, क्योंकि इसको बंद कर दिया, बिकॉज एट दैट टाइम द कंडीशन इन द इराक वाज इम्प्रूव्ड, क्योंकि जो इराकी कंडीशन थी वो वहाँ पे इम्प्रूव्ड हो रही थी, उसकी वजह से इनको ही पेड द एक्स्ट्रा आर्मी फॉर अ 1 फुल ईयर, उनको जो था वो आर्मी को 1 साल के लिए पहले ही जो था वो पेड करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर अगर हम उसके बाद देखें, लाइक द प्लान फॉर द कंक्विस्ट ऑफ द कराजिल्स, जो कराजिल्स जो कमाऊ हिल पे थे, वह आल्सो मिड विद द डिजास्टर्स एंड, जो उसने कमाऊ हिल पे वो चढ़ाई करना शुरू की तो उसमें भी उसको बड़ा डिजास्टर्स जो है वो एंड मिला, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो एक हम और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और उस पर भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, लाइक अगर देखें कि जो जूना खान था, ही असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो हम सबको पता है कि जूना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इन्होंने जो था, जो थ्रोन था वो असेंड किया था। सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग, ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग थे, दैट एवर सेट ऑन द दिस थ्रोन ऑफ दिल्ली पे बैठे थे, ठीक है। इसके बाद और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ही वाज एक्सपर्ट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे किस चीज़ में, इनको अरेबिक आती थी, ही नो द अरेबिक, इनको अरेबिक आती थी, उसके बाद इनको पर्शियन आती थी, मोहम्मद बिन तुगलक को पर्शियन आती थी, लाइक
ही वॉज लाइक नो, ये एस्ट्रोनॉमी जानते थे, एस्ट्रोनॉमी जानते थे। उसके बाद अगर देखा जाए ये फिलॉसफी भी जानते थे, फिलॉसफी, ये फिलॉसफी भी जानते थे, मैथमेटिक्स जानते थे, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए लाइक मेडिसिन्स के बारे में ये जानते थे, मेडिसिन्स के बारे में ये जानते थे, ठीक है जी। सो ही वॉज मतलब इनको काफ़ी सारी ये जो क्या कहते हैं एक्सपर्ट थे इन चीज़ों में, लाइक अरेबिक में एक्सपर्ट थे, पर्शियन में थे, एस्ट्रोनॉमी में, फिलॉसफी में, मैथमेटिक्स में और मेडिसिन्स में ये ज़्यादा क्या थे, एक्सपर्ट थे। सो एक्चुअल अगर देखा जाए ही अप्लाइड हिज रेशनल और जितने भी इनोवेटिव्स माइंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने काफ़ी सारा माइंड सेटअप जो था अपना वो चलाया, बट ही अचीव लिटल। इन्होंने क्या किया, ही अचीव्ड वेरी लिटल। क्यों? इनको बहुत ही कम सक्सेस मिली, किनको, मोहम्मद बिन तुगलक को, बिकॉज ही वॉज अ वेरी हेस्टी, वो बहुत ही जल्दबाज किस्म के थे, ठीक है, इन नेचर वो बहुत ही जल्दबाज किस्म के नेचर के थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो था इनको जो है वो काफ़ी लिटिल सक्सेस जो थी वो मिली, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखें ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है, लाइक जो जितने भी क्रिटिक्स थे, ठीक है जी, जो भी क्रिटिक्स थे, जो इनको क्रिटिक्स करते थे, कॉल्ड हिम, इनको क्या कहते थे, कॉल्ड हिम मास्टर ऑफ अपोजिट। ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मास्टर ऑफ अपोजिट भी इनको कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ अपोजिट भी इनको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। और एक और चीज़ भी इनको कहते हैं, लाइक क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वाइसेस्ट फूल। ये भी एग्जामिनेशन में मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा है, लाइक जो मैं एग्जामिनेशन दिए हैं मैंने, उनमें भी मैंने एक बार ये क्वेश्चन देखा है कि हु इज़ नोन एज द वाइसेस्ट ऑफ द फूल। सो जो वाइसेस्ट ऑफ द फूल है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। और एक और पॉइंट भी है, इसको वंडर ऑफ द क्रिएशन भी कहा जाता था, वंडर ऑफ क्रिएशन। मतलब एग्जामिनेशन में एग्जामिनर किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आपको मैक्स टू मैक्स जो है वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सो ये, और उसके बाद ये भी आता है लाइक ही इज द फर्स्ट सुल्तान, ये पहले सुल्तान थे, ही इज द फर्स्ट सुल्तान हु विजिटेड द टॉम ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने, जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के टॉम पे ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने विजिट किया था। सो मोइनुद्दीन चिश्ती जो इनका टॉम कहाँ पे है, अजमेर में इनका टॉम है। ये भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि इससे बाहर वो क्या चीज़ पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, स्टेटमेंट भी इन्हीं के बेस पे वो बना लेता है। फिर एक और पॉइंट है लाइक ये पहले रूलर थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किसमें पार्टिसिपेट किया था, होली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो उसके बाद अगर देखा जाए, ही आल्सो बिल्ट दिस मेसोलियम ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, जो उनका जो मकबरा, जो टॉम था निज़ामुद्दीन औलिया जी का, तो ये भी इन्होंने बनवाया था, दैट इज़ एट दिल्ली, जो दिल्ली में है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। उसके बाद ये कुछ अपनी रिलीजियस डिस्कशन थी, ये किसके साथ करते थे, ये भी क्वेश्चन, राजशेखर, ठीक, जो हिंदू एक योगी थे, जो एक हिंदू योगी थे। और उसके बाद एक और थे, उनका नाम क्या था, जीना प्रभा सूरी
सो इनके साथ करते थे, दैट इज द हिंदू सेंट, वो एक हिंदू सेंट थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम देखें एक पॉइंट और आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ही क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। सो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था उसको क्या कहते थे, उसको दीवाने को ही कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद अगर देखें जो एम्पायर ऑफ विजयनगरा थी, दैट इज़ वाज हरिहरा एंड बुका ने जो फाउंड की थी इन 1336 में। ये भी इनके टेनवर में हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद एग्रीकल्चरल लोन थे कुछ, ठीक है जी, एग्रीकल्चरल लोन थे। लाइक उस टाइम पे एक को बोला जाता था सोनदहर एंड तकावी कहा जाता था लोन। सो इसको लोन ऑफ कल्टीवेशन भी कहते थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए पॉइंट एक और डिस्कस कर लें हम, लाइक इब्ने बतूता जो दिल्ली में आए थे एट दैट टाइम इन 1333 में, एंड एक्ट काजी फॉर 8 ईयर, और वहाँ वो काजी रहे हैं 8 साल तक, ठीक है जी, 8 साल तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उनका जितना भी कंटेम्प्रेरी वर्क था, जो उसके जो इंडियन सीन्स थे, जो कंटेम्प्रेरी जो इंडियन सीन थे, जो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए, सो उन्होंने एक बुक में लिखे, दैट इज सफरनामा, या जिसको हम क्या कहते हैं, रहिला। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। सो कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक उसके बाद जो ब्रॉन्ज टैंका थे इन द प्लेस ऑफ सिल्वर टैंका वहाँ पे यूज़ हुए। तो मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जो इनके जो 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट वाज, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जितना भी दोब एरिया में जो टैक्सेशन थी उसको इंक्रीज़ किया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनर, क्योंकि ज़्यादातर वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बेस पे भी वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है जी। तो ये कुछ थोड़ी सा एरिया इरेज करके हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और जो पॉइंट हैं इसको एक बार क्विक रिवीजन के बेस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जितना भी ये सारा जो स्लाइड्स पे मैं पेन डाउन करता हूँ, और ये भी आपको याद रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखें इनके जो 5 एम्बिशियस प्लान थे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें हम, इंक्रीज टैक्सेशन इन दोब थी, इन्होंने जो टैक्सेशन थी वो इंक्रीज़ की, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो ट्रांसफ़र कहाँ की, सबसे पहले इन्होंने दिल्ली से दियोघर में ट्रांसफ़र की। और ये क्वेश्चन जो था ना कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र दिल्ली टू दियोघर की थी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करें, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी, ये केएस एग्जामिनेशन लाइक 2010 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई गेस 2010 में जो कि केएस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो टोकन करेंसी जो थी इंट्रोड्यूस की। उसके बाद अगर हम 4th पॉइंट देखें, खुरेशियन एक्सपीडिशन जो नॉर्थ वेस्टर्न में हुई थी। फिर उसके बाद जो 5th पॉइंट है, लाइक
करेचिल एक्सपेडिशंस इन द हिमालयन, जो वो कुमाऊं में हुई थी। फिर उसके बाद ये क्या हुआ था कि ही डाइट एट, जो थे इनकी जो डेथ हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, ही डाइड एट थट्टा करके एक जगह है, थट्टा, दैट इज इन, कहाँ पे है वो, सिंध एरिया में है। ये भी आपको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही डाइड इन थट्टा सिंध वाइल कंपेनिंग अगेंस्ट द तुर्किश स्लेव तागी, जब उनके खिलाफ वो कर रहे थे। फिर उसके बाद आ जाता है इन्होंने एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवाने को ही कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीवाने को ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्विक रीजन के बेस पे अगर देखें वह सेटअप, उसके बाद इन्होंने ही बिल्ट द फोर्ट्रेस ऑफ आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहानपना, आदिलाबाद, आदिलाबाद और सिटी ऑफ, कौन सी, सिटी ऑफ जहान पना भी इन्होंने बनाई है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और मतलब इसके आने के चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, लाइक जब इनकी मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई, एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे जिनका नाम क्या था, बदूनी, ठीक है जी, बदूनी, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा था, द डेथ लिबरेटेड द सुल्तान फ्रॉम हिज पीपल एंड फ्रीड देम फ्रॉम हिम, ये पॉइंट इन्होंने कहा था। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है जी। क्या कहा था इन्होंने, दैट इज द डेथ लिबरेटेड द सुल्तान फ्रॉम हिज पीपल एंड फ्रीड देम फ्रॉम हिम, इनको फ्री कर दिया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल लोन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इन्होंने जो लगाया था उसको क्या बोलते थे, तबाबी करके बोलते थे, वाज ग्रांटेड हो गया था। उसके बाद फेमाइन कोड जो था वो इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद नंबर्स ऑफ वेल्स इन्होंने डॉग आउट किए थे, मतलब बहुत सारे इन्होंने कुएं भी जो थे वो डॉग आउट किए थे। सो पहले सुल्तान थे जिन्होंने होली में पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है और मुझे लगता है कि इससे बाहर एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जितना भी ये कंटेंट है उसी में से या तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा या तो ऑड आउट बनाएगा, जैसे कैसे भी करके इसी के बेस पे वो क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें हम, ड्यूरिंग हिज लास्ट डे, जब उनके लास्ट दिन थे रेन के, सो द होल ऑफ द साउथ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जितना भी साउथ इंडिया था वो सारा इंडिपेंडेंट हो गया था। जो 3 मेजर स्टेट्स थी इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम, वो थी कौन सी, द एम्पायर ऑफ विजयनगर, एक विजयनगरा थी, एक बहमानी किंगडम थी, एक द सुल्तानेट ऑफ मदुराई वाज फाउंडेड, ये 3 जो थी ये फाउंडेड हो गई, इंडिपेंडेंट बन गई। फिर ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज दीवाने को ही जो था वो बना था, ठीक है जी। उसके बाद क्या था, ही न्यू अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज, वो अरेबिक पर्शियन मैथमेटिक्स ये सब कुछ उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थे। ही वॉज ऑल्सो एक्सपर्टीज इन लाइक philosophy, astronomy, logics and mathematics. He was also called a good calligrapher. वो एक बहुत अच्छे कैलीग्राफर, मतलब वो खूबसूरत नहीं लिखते जैसे कैलीग्राफर्स वो होते हैं। उसके बाद इन्होंने आदिलाबाद सिटी बनाई, सिटी ऑफ जहानपना बनाई, मैं जैसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद एक फेमस ट्रैवलर थे जिसको इब्ने बतूता कहते थे, वो ट्रैवल करके दिल्ली में आए थे ड्यूरिंग दिस 1334, काफ़ी टेक्स्ट में मैंने 13 जगह पे 1334 देखा और काफ़ी जगहों पे 1333 देखा है, ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अरेंज कर सकते हैं। ही एक्टेड एज अ काजी ऑफ द कैपिटल फॉर 8 ईयर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। जो उसके बाद था दिस इब्ने बतूता, ही रिकॉर्डेड द कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कीन इन द सफ़रनामा, सफ़रनामा में रिकॉर्ड किया है, दैट इज जो सफ़रनामा है उसको हम रहला भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मोहम्मद बिन तुगलक। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे लाइक फिरोज शाह तुगलक। सो जो फिरोज शाह तुगलक थे, जो इनकी रेन का जो टेन्योर था, दैट इज फ्रॉम 1351 टू 1388 तक इनकी जो था टेन्योर रहा है।
सो ही वॉज अ मोहम्मद कजन, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कजन थे, एंड ही वॉज चूजन बाय द सुल्तान बाय द नोबल्स, जितने भी वहाँ के नोबल्स थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने इनको चुना। ही ट्राई टू अपीज एवरीवन, मतलब ये थोड़े से ठीक थे, मतलब ये ज़्यादा हार्श नहीं थे, इन्होंने ज़्यादा अपीज़ किया लोगों को। उन्होंने काफ़ी सारे लोन्स जो कैसानों पे लगाए थे वो कैंसिल किए। उसके बाद ही डिड नॉट लाइक गिविंग हर्श पनिशमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़तरनाक सज़ाएँ थी वो नहीं देते। उसके बाद जो इन ह्यूमन प्रैक्टिस थी, लोगों के हाथ काट देते थे, नाक काट देते थे, एट्सट्रा एट्सट्रा, वो जो प्रैक्टिसेस थी वो इन्होंने बंद कर दी। उसके बाद एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड बाय द रिक्लेमिनेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड बाय प्रोवाइडिंग दिस इरिगेशन फैसिलिटीज़। इन्होंने इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया वेस्टलैंड पे करने के लिए। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की। सो ही कंस्ट्रक्टेड 4 कैनाल फॉर इरिगेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इरिगेशन कैनाल्स के लिए उन्होंने 4 जो कैनाल बनाई हैं, ठीक है जी। उसके बाद ही मेड इक्तदारी सिस्टम हेरिडिटरी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्तदारी सिस्टम जो हेरिडिटरी था किसने बनाया था, दैट इज़ योर फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ दिस हेरिडिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन द सिविल ऑफिस में नहीं थी, बल्कि मिलिट्री में या आर्मी में भी थी। जो सोल्जर था दैट वाज गिवन लैंड असेसमेंट इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी, उनको ज़मीन दी जाती थी इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट, उनको कैश पेमेंट नहीं दी जाती थी। सो इसी को कहते थे इक्तदारी सिस्टम ऑफ हेरिडिटी, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, इम्पोज सम न्यू टैक्सेस, कुछ उन्होंने और टैक्सेस लगाए। जैसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं। खैराज, व्हाट इज खैराज, वो पूछेंगे। अ लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, इनसे लेते थे खैराज। और ये टैक्स जो होता ओनली हिंदूज से लिया जाता था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे जजिया, अ टैक्स बाय नॉन मुस्लिम्स इवन बाय द ब्राह्मण्स। जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था और ब्राह्मण से भी लिया जाता था। उसके बाद ज़कात, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, दैट इज 2.5%। ये ज़कात था जो 2.5% जो टैक्स था वो मुस्लिम से लिया जाता था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ज़कात। फिर उसके बाद खम्स था, दैट इज 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन द वार, मतलब जितनी भी वार्स होती थी उसमें, जंगों में जितना भी खजाना या ट्रेजर लूटते थे, उसका जो 1/5 बूटी था वो कैप्चर कर लेते थे, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, टुक स्टेप टू ट्रांसलेट दिस हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, उन्होंने काफ़ी सारे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाया। एंड संस्कृत बुक ऑन म्यूजिक इनटू पर्शियन में करवाया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, बिल्ट न्यू टाउन उन्होंने कौन कौन से बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बनाया है, उन्होंने फिरोजपुर बनाया है, फतेहाबाद बनाया, फिरोजाबाद बनाया, जो अभी का प्रेजेंट डे फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, जहाँ पे हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। एंड जौनपुर भी इन्होंने बनाया, ठीक है। सेट अप द हॉस्पिटल्स, काफ़ी सारे हॉस्पिटल बनाए। डग्स अप नंबर ऑफ कैनाल, काफ़ी सारी कैनाल्स भी बनाई। डैम्स बनाए, मस्जिदें बनाई काफ़ी सारी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार को रिपेयर किया। जब उसके ऊपर एक बार लाइटनिंग पड़ी थी, स्टक हुई थी, उसकी वजह से वो टूट गया था थोड़ा सा, तो उसको उन्होंने रिपेयर कराया। फिर उसने इन्होंने क्या किया, बिल्ड की अपनी कैपिटल कहाँ पे, फिरोजाबाद में। एंड टू ब्यूटीफाई इट, और उसको ब्यूटीफाई किया किस, ये पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि किस चीज़ से ब्यूटीफाई किया। सो ही एक्चुअली ब्रॉट 2 अशोकाज पिलर, 2 अशोका पिलर लाए थे। दैट इज वन फ्रॉम द तोपारा जो अंबाला में है वहां से लाया था, एंड द अदर फ्रॉम द मेरठ, और जो दूसरा था वो मेरठ से लाया था, टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल सिटी दैट इज फिरोजाबाद। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दैट इज इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए, खैराज लगाया, जजिया लगाया, ज़कात लगाया, खम लगाया। फिर जो उसके बाद था संस्कृत में काफ़ी सारी जो टेक्स्ट ये ट्रांसलेट, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थी, उनको जो है संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। कुछ न्यू सिटीज़ बनाई, उसके बाद हॉस्पिटल्स बनाए, डैम्स बनाए, कैनाल्स बनाए, मस्क बनाई। उसके बाद इसको कुतुब मीनार को इन्होंने रिपेयर किया। फिर उसके बाद इन्होंने कैपिटल सिटी बनाई फिरोज़ाबाद, उसको खूबसूरती देने के लिए उन्होंने 2 अशोका पिलर्स थे, जो एक जो तोपारा अंबाला में था वहाँ से लाया, और दूसरा जो था मेरठ में था वहाँ से लाया, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, लाइक वाज फोन्ड ऑफ स्लेव, ये जो था स्लेव का फोन था, हैड अराउंड लाइक
1,80,000 स्लेव उसके पास गुलाम थे। ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन रहता है कि रोट अ बुक फतुहात फिरोज शाही, इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, दैट इज फतुहात फिरोज शाही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गेन नोटोरिटी फॉर टेम्पल ब्रेकिंग इन मदुराई, मथुरा वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हिज पीरियड, मतलब काफ़ी सारे टेम्पल भी इन्होंने ब्रेक किए तो इस पीरियड में। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बरानी द हिस्टोरियन उनके कोर्ट में थे, सो ही रोट टू वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री, दो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ये भी पूछ लेंगे कि किसने लिखे हैं और किसके टेनवर में लिखे हैं, तो अगर पूछेंगे किसने लिखे हैं, बरानी ने लिखे हैं। अगर पूछेंगे किसके टेनवर में लिखे हैं, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में लिखे हैं। और अगर वो लिटरेरी वर्क थे कौन से, तो एक थे तारीख फिरोज शाही और दूसरी थी फतवाए जहानदारी। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसने लिखे हैं। उसके बाद ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी रोड फतुवाह सुल्तान सुलातीन, फतुवाह फतु उस सुलातीन, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद ही फॉर्म दीवान खैरात, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको कहते थे दीवान खैरात, और एंड बिल्ट दारुल शफा, और एक और चीज़ बनाई थी जिसको क्या कहते हैं, दारुल शफा और दीवान खैरात इन्होंने ही बनाए हुए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हैं। और चैरिटेबल हॉस्पिटल एट दिल्ली, और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनाए थे। आल्सो इंट्रोड्यूस 2 कॉइन, इन्होंने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज़ आधा, एक आधा था दैट इज़ 50% ऑफ जीतल, एंड बिग दैट इज़ 25% ऑफ जीतल। इन्होंने 2 कॉइन किए थे, एक को कहते थे आधा और एक को कहते थे बिग। उसी तरह इल्तुतमिश ने एक सिल्वर टैंका एंड कॉपर जीतल बनाए थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है जी। सो कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इनके ऊपर जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं। सो सबसे पहले अगर देखें हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। सो अगर हम देखें लाइक दिस, सो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, रिस्टोर्ड रेंट फ्री रेंट, इन्होंने क्या किया था, रिस्टोर क्या किया था, रेंट फ्री लैंड इन्होंने रिस्टोर किए थे, दैट इज ईमान एंड इदरार, जिसको क्या कहते हैं, इनाम एंड इदरार। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या इबॉलिश किया था, ही इबॉलिश्ड 23 टैक्सेस, जो 23 टैक्सेस थे इनको इन्होंने अबॉलिश किया था, एंड सब्सटीट्यूटेड देम विद 4 टैक्सेस, खाली 4 टैक्स रखे थे, दैट इज यूर खैरात, ज़कात, जजिया एंड खम, ये जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें इरिगेशन टैक्स जो था, एक इरिगेशन टैक्स था, दैट इज एट 10%, इरिगेशन टैक्स एट 10% ऑफ द प्रोड्यूस लैंड, जिसको हम क्या कहते थे, 10% ऑफ द लैंड प्रोड्यूस, जिसको क्या कहते थे, हकीके शरब कहते थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव शुरू किया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, जिसका क्या नाम था, दीवाने बंदगानी या दीवाने बंदगान इसको कहते थे, वासेटा बाय हिम, क्योंकि इसके पास जो थे दैट इज अराउंड 1,80,000 स्लेव थे, दैट वर ट्रेंड इन वेरियस क्राफ्ट एंड एम्प्लॉयड इन द रॉयल कारखानास जो थे उसमें थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, सेट ऑफ द हॉस्पिटल्स, इन्होंने कुछ हॉस्पिटल सेट किए थे जिनको क्या कहते थे, दारुल शिफा। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते थे। फिर कुछ सिटी बनाई थी, जैसे आपको पता है हिसार, फिरोजबाद, जूनागढ़, इन द मेमोरी ऑफ दिस जूना खान एंड फिरोज शाह इन दिल्ली में बनाया था। उसके बाद इन्होंने रफली अगर देखा जाए, कोई इस तरह टेक्स्ट में हमें तो मिलता नहीं, ही रफली बिल्ट 1200 गार्डन्स, ठीक है जी, गार्डन्स इन्होंने बनाए थे अराउंड दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, और डिपार्टमेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट कॉल्ड दिस दीवाने दीवाने खैरात, खैरात एक डिपार्टमेंट बनाया था। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात। तो ये किस लिए बनाया था? टू हेल्प द पोर एंड नीडी वंस, जो पोर थे, नीडी वन, उनके लिए बनाया था। सो एक्चुअली वन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर द मैरिज, जो गरीब बच्चियां थी उनकी शादी कराने के लिए, जो वो भी किसके, इन्हीं के स्टेट एक्सपेंस पे जो था वो बनाने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम इनके टेनवर में था, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक दैट आई कैन रिकॉल, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आते हैं। दीवान खैरात था, हकीक शरब्स टू हकीक शरब्स, और उसके बाद लाइक दिस ये पॉइंट है जिसमें हमारा आता है लाइक दीवान खैरात आ गया, इक़्तिदारी सिस्टम इन्होंने पॉपुलराइज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाई, जब ये हुआ था गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, फिर अबू बकर शाह सेकंड, नसीरुद्दीन सेकंड, और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, लाइक अलाउद्दीन करके, अलाउद्दीन शाह सिकंदर या सिकंदर शाह करके कुछ थे, उन्होंने इनको क्या सक्सीड किया थे, ठीक है जी। फिर ये मतलब इतना काफ़ी सारा सफिशिएंट है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में आ ही जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके अलावा भी थे, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, कुछ लेटर मुगल्स थे, सॉरी दिस मुगल नहीं, इसको तुगलक बोलेंगे, ठीक है जी। मुगल इसलिए मेरे मुंह से निकल गए क्योंकि अभी कुछ लाइक न्यूज़ में मैंने देखा था कुछ मुगल्स के टॉपिक जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, लाइक एनसीईआरटी या सीबीएसई में। मैं कुछ रिकॉल सही से नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ न्यूज़ देखी थी मैंने चलती चलती। सो लेटर तुगलक हिस्ट्री में अगर देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन, जो उसका ग्रैंडसन था उससे सक्सीडेड, हु टुक अप दिस टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। सो ये भी एक प्लेजरिंग थे, ही वाज अ प्लेजरिंग लविंग किंग थे, हु ट्राई टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन बाय मेयरली डिपोजिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल रिवाइवल। इन्होंने भी कुछ मतलब खास काम नहीं कर पाए। फिर गियासुद्दीन को रिप्लेस किया था किसने, लाइक दिस अबू बकर शाह इन 1389 में। फिर अबू बकर को भी रिप्लेस कर दिया था किसने, नसीरुद्दीन ने, इन 1319 में, हु वाज रूल टिल दिस 1394 तक रूल किया था, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। सो उसके बाद उनका सन आया था अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उसको सक्सीड किया थ्रोन ब्रीफली इन जो था 1394 तक। फिर ही फेल, वो इल हो गए इमीडिएटली आफ्टर हिज असेशंस एंड डाइड इन 1394 में वो हो गए, ठीक है जी। मतलब इनका कुछ काफ़ी काम नहीं है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है जी। बस खाली नाम याद रहने चाहिए, क्या क्या थे, मतलब वन लाइनर में आपको याद रहने चाहिए। सो जितनी वैकेंट थ्रोन थे नाउ फेल टू द नसीरुद्दीन, मोहम्मद तुगलक के पास आ गए। इन हिज रीन, उनकी रीन के बाद तैमूर ने इन्वेड किया इंडिया में, ठीक है जी, ठीक है जी। सो तैमूर की इन्वेजन में क्या हुआ, ही वॉज अ ग्रेट मंगोल लीडर। जो तैमूर था वो ग्रेट मंगोल लीडर था ऑफ दिस सेंट्रल एशिया। सो ही बिकेम द हेड ऑफ दिस चगताई तुर्क एट द एज ऑफ 33। जो चगताई तुर्क थे उनके ये लीडर बन गए एट द एज ऑफ 33। ये जो चगताई तुर्क थे एक्चुअली दीज वर मुगल, ये मुगल थे एट दैट टाइम। सो बिफोर रीचिंग इंडिया ही हैड ऑलरेडी कन्क्वर्ड मिसोपोटामिया, उसने कन्क्वर्ड कर रखा था तैमूर ने। उसके बाद अफगानिस्तान कर रखा था। सो वो दिल्ली में आया था इन दिसंबर लाइक 1398 को आया था। एट दैट टाइम नसीरुद्दीन महमूद वाज रूलर, जो नसीरुद्दीन महमूद रूलर थे। फिर तैमूर ऑर्डर जनरल मैसेकर इन दिल्ली, उसने दिल्ली में एक बहुत ज़्यादा मस्कर कत्ल गारत की, एंड रॉड पीपल मसलिसली, बड़ी मतलब बेरहमी से लोगों को मारा, रोब किया, कत्ल किया, लूटा। सो ही सेड टू हैव इन्फ्लिक्ट ऑन इंडियन मोर मिजरी देन हैड एवर
बिफोर बीन कन्फ्लिक्टेड बाय एनी कनक्वर, मतलब इसने बहुत ज़्यादा कनक्वर किया सिंगल इन्वेजन में। सो जो तुगलक एम्पायर थी कुड नेवर रिकवर फ्रॉम सच टेरिबल ब्लो, तो उसके जो टेरिबल ब्लो था उससे वो रिकवर नहीं कर पाई एंड केम टू एन एंड। उसके बाद ये जो डायनेस्टी थी ये क्या होगी, इसकी जो थी दैट केम टू एन एंड, वो ख़त्म होगी। सो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा हो गया इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, क्योंकि इसमें से ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और वो इसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आ ही जाएंगे आपके, जैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब जितना भी फोकस रहेगा वो इन सब पे रहेगा। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको भी अब याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। लाइक सबसे पहले हमने गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर क्या डिस्कस किया है। गियासुद्दीन 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 तुगलक, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब ये वो वाले पॉइंट हैं जिनमें से क्वेश्चन आपके आते हैं इनके बेस पे। गियासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये बस यही मतलब तीन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके आने के चांसेस रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, जैसे भी करके याद रखनी है, क्योंकि जितना आप याद रख पाएंगे उतना ही एग्जामिनेशन में आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन का वो चेंज हो चुका है। क्वेश्चन मैक्सिमम वो स्टेटमेंट के ऊपर पूछ लेते हैं। सो एक क्विक रीज़न देखते हैं जल्दी जल्दी से हम इस सब के ऊपर, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे सम अप करेंगे। सो अगर देखेंगे सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक जो थे उनकी रीन कब थी, दैट इज़ फ्रॉम 1320 टू 1325। इनको गाजी कहते थे, टाइटल, और स्लेयर ऑफ इन्फिडॉल कहते थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर ये पॉइंट डिस्कस करें फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट में इनका अगर हम डिस्कस करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स इन्होंने की थी। फिर और उसके बाद फेमाइन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। फिर इन्होंने अगर थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, सिटी ऑफ तुगलकाबाद बनाई थी। फिर कुछ इनके साथ ट्रबलसम रिलेशन रहे थे, किनके साथ, निज़ामुद्दीन चिश्ती के साथ, निज़ामुद्दीन औलिया के साथ, ठीक है। उसके बाद इनकी जो डेथ हो गई थी एक हाई राइज पेवेलियन से। फिर इब्ने बतूता आए थे, इनकी जो थी वो कहा था कि जो इनका जो बेटा है जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उनकी वजह से हुई है या उन्होंने अरेंज की थी। फिर अगर हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो रियल नाम था जूना खान था। सो ये जो थे पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थे किंग थे जो इस थ्रोन पे बैठे थे, एवर सेट ऑन दिस फीट। उसके बाद अगर देखें ये एक्सपर्ट थे अरेबिक में, पर्शियन में, एस्ट्रोनॉमी में, उसके बाद फिलॉसफी, मैथमेटिशियंस, मेडिसन, इन सब में ये ज़्यादा जो थे क्या एक्सपर्ट थे, ठीक है जी, एक्सपर्ट थे इन चीज़ों में। उसके बाद अगर देखें इनको प्रिंस ऑफ मोनीरा भी कहा जाता था, और इन्होंने बहुत कम ही सक्सेस अचीव की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेस्टी थे। उसके बाद इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, इंक्रीज टैक्सेशन इन दोब रीजन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगर। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। उसके बाद खुरशीन एक्सपेडिशंस। उसके बाद अगर देखा जाए कुरचिल एक्सपेडिशन, फिर लास्ट में इनकी डेथ हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें हम फिरोज शाह तुगलक पे, इन्होंने इक्तदारी सिस्टम, इक्ता सिस्टम जो था इन्होंने हेरिडिटी किया। उसके बाद इन्होंने क्या क्या इनकरेज किया एग्रीकल्चर को, उन्होंने काफ़ी सारी जो थी कैनाल रिपेयर की थी। हाँ, ये चीज़ एक मेरे माइंड में आ गई है, इन्होंने सबसे पहले जो कैनाल रिपेयर की थी दैट इज़ फ्रॉम सुतलज टू घाघरा। ये एक काफ़ी क्वेश्चन था, दिमाग में आ गया तो ये था। फिर सेकंड इरिगेशन कनाल जो थी इन्होंने यमुना टू हिसार की थी, ठीक है, ये भी याद रखना है, दैट इज फ्रॉम यमुना टू हिसार।
ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ही इम्पोज हकीके शर्ब और हसीले शरब वाटर टैक्स था। फिर अशोका के इसने पिलर जो थे वो ब्रॉट अप किए थे। उसके बाद दीवान खैरात इन्होंने एक डिपार्टमेंट चलाया था, ठीक है जी। दीवान खैरात इन्होंने चलाया था, दीवान खैरात इन्होंने चलाया था, जो नीडियो गर्ल्स थी पोर, उनकी शादियां करवाते थे। उसके बाद दीवान बंदगान इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ दीवान बंदगान इन्होंने शुरू किया, जो ये था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, लाइक 1,80,000 स्लेव थे इनके पास। फिर उन्होंने दो कॉइन इंट्रोड्यूस किए, एक था आधा और एक था बिक, ठीक है जी। उसके बाद लाइक फ़िरोज़ाबाद इन्होंने बनाया, सिटी बनाई। फिर उसके बाद बरौनी आए जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा जहानदारी लिखी। फिर उनके बाद इन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए, जो काफ़ी सारे टैक्सेस उनको बैन करके कुछ नए टैक्सेस लगाए, जिसमें हमारा खैराज आता था, उसके बाद ज़कात आता था, उसके बाद जजिया आता था और खाम आता था। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे, ठीक है। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ द लेक्चर। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको हमें कमेंट करके बता सकेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारा भी जो है मोरल वो अप रहेगा, हम भी मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है जी। आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। एंड द मोस्ट प्रोबेबली चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि द पर्पज़ ऑफ आवर टीम इज़, या हमारा इस चैनल का पर्पज़ है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। सो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें, सो यू विल नेवर मिस टू एनी अपडेट। जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा। सो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।